नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द पॉलिटिकल इंडियन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इसके अंतर्गत हम जो है बीच में नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में और केसेस पेंडिंग है और उसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना होगा। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब संविधान बना रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे, तो उनके पास जो है दो ऑप्शंस था। एक है कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करे, या दूसरा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया जाए। तो उन्होंने प्रायोरिटी दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है गवर्नमेंट की तीनों ऑर्गन्स के बीच में, जिसमें कोई एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। तो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा समझना होगा और इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है उसके बारे में समझना होगा। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। यह गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ बनाना, रूल मेकिंग। लेजिस्लेचर का काम होता है रूल को इम्प्लीमेंट करना, मतलब जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। और यहाँ पे जुडिशरी का काम होता है कि अगर उस लॉ को कोई वायलेट करता है तो जुडिशरी उसको पनिश करके उस लॉ को रीस्टोर करता है। जुडिशरी का मेनली यहाँ पे काम होता है टू एडमिनिस्टर जस्टिस। ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव जो है रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस तरीके से जो है लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का जो हेड होते हैं ना वो मिनिस्टर होते हैं। और मिनिस्टर कहाँ के मेंबर होते हैं? पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज अगर होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर जितना भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ऊपर कौन होता है? होम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है, तो सवाल किससे पूछा जाएगा? पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर से पूछा जाएगा। होम मिनिस्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टू एड्रेस द क्वेश्चंस। उसी तरीके से अगर सपोज कोई डिफेंस रिलेटेड इशू है तो वहां पे डिफेंस मिनिस्टर आंसरेबल होते हैं। और सपोज अगर कोई रेलवे से कोई रिलेटेड अगर इशू है, इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रेल एक्सीडेंट, तो वहां पे जो है लॉ मिनिस्टर से सवाल किया जाता है पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से जो है ये जो मिनिस्टर होते हैं ना, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और यह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है या लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, साथ ही साथ लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, और ये लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी तरीके से लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। इसी तरीके से जो है पीपल, लेजिस्लेचर में कौन जाता है? लोगों का प्रतिनिधि, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपल जो है क्या करते हैं? इस तरीके से जो है क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मतलब सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन तो यहाँ पे जो है देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करेंगे ना, तो जुडिशरी जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से जुडिशरी को और बहुत ही समझदारी से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। और ये क्यों जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट बनाया है, उसके बहुत सारे रीजन है। जैसा कि फ्री और फेयर डिसीजन देने के लिए, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फ्री और फेयर डिसीजन नहीं दे पाएगा। मतलब सपोज अगर वो मतलब गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा तो इम्पार्शियल जस्टिस डिलीवरी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट को जो है जुडिशियल डिसीजन में इंटरफेयर करने से जो है बाहर रखने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अदर रीज़न जैसा कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, कभी कभी सरकार फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करती है। कभी कभी कुछ ऐसे लेजिस्लेशन या पॉलिसी ला देती है जिसमें इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो उस सर्कमस्टेंसेस में अगर इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच करता है और सरकार की बनाया गया जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में, तो जुडिशरी अगर जो है गवर्नमेंट के अधीन होगी, कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर जुडिशरी होगा, तो जुडिशरी फ्री और फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन नहीं दे पाएगा। जुडिशरी उस पर्सन के जो है फेवर में जो है जस्टिस नहीं दे पाएगा, डिसीजन नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से जो है फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, और जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसको जुडिशरी लिमिट में रखता है। जुडिशरी बार बार अपने डिसीजन देकर कहीं ना कहीं ये बताते रहता है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है, आइदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव,
वो अपना लिमिट को क्रॉस ना करे वाइल एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स। तो ये रीज़न है जो जुडिशरी का जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अदर रीज़न है जैसा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यह जो है फेडरल स्ट्रक्चर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और यह सपोज ये फेडरलिज्म के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दिया गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, और इन केस अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से या कोई और अदर स्टेट का या ग्रुप ऑफ स्टेट का एक स्टेट से अगर कोई डिस्प्यूट ओरिजिन होता है, तो या उस डिस्प्यूट को जो है सॉर्ट आउट करने का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, इवन हाई कोर्ट कैन नॉट टेक द केस। तो यहाँ पे जो है फेडरल स्ट्रक्चर को भी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल की जो है इंडिपेंडेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों सपोज अगर जो है कोई स्टेट का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और उस स्टेट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, तो दूसरे स्टेट में सपोज अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट है, अगर उस दोनों स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो मैनिपुलेट कर सकता है जुडिशियल डिसीजन को। इसीलिए यहाँ पर जो है जुडिशरी को फ्री एंड फेयर डिसीजन देना जरूरी है, और फ्री एंड फेयर डिसीजन देने के लिए उसको इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं देगा तो वो फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल को जो है जो गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर है, जो स्टेट का आर्बिट्री पावर है, उससे जो है बचाए रखने के लिए भी जरूरी है। जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी जरूरी है। हो सकता है कभी कोई ऐसी सरकार जो है चुनकर सदन में आए जिनका पूरा का पूरा मेजोरिटी हो और वो माइनॉरिटी का राइट्स वायलेट कर सकते हैं कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास करके। तो जुडिशरी के पास क्या है, इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है पार्लियामेंट से पास किया गया कोई भी लॉ गवर्नमेंट का डिसीजंस को, और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, अल्ट्रा वाइड डिक्लेयर कर सकता है इन केस इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इन दिस वे द जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज कम्युनिटी। साथ ही साथ जो है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है इज ग्रेटली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो बीच में जो है एक हम कमेंट देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, हमारे जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने बार बार जो है कलेजियम सिस्टम को जो है क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट को जो है होल्ड कर रहा है, मीन्स नॉट क्लियरिंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद द टॉप कोर्ट डिसीजन टू स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यहाँ पे मैटर ये है कि NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट है क्या है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टैब्लिश किया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है जुडिशरी का जो हायर जुडिशरी उसमें रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट और जुडिशरी ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर होगा लीगल ऑफिसर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का भी, तो वह NJAC के थ्रू होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैटर यह है कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो नंबर 1 देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर जज होंगे उसमें, ठीक है, उस कमीशन में। लेकिन दूसरा जो है दूसरे नंबर पे क्या होगा, पहला जो होगा CJI प्लस 2 अदर जजेस। दूसरा क्या होगा वहां पे यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे। और जो तीसरा है इसमें जो है 2 एमिनेंट पर्सन, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे इसमें। और ये 2 एमिनेंट पर्सन जो है इसको अपॉइंट कौन करेगा, यह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको जो अपॉइंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है जिसमें एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति जो है हमने रेस्पॉन्सिबल बनाया है, लेकिन जुडिशरी को हमने कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रखा है। वी केप्ट द जुडिशरी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लेकिन जो NJAC है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें वो है जैसा कि पहला जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, दैट इज फाइन, ओके। लेकिन जो दूसरा नंबर में जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर, ये क्या है, यूनियन लॉ मिनिस्टर कहाँ के मेंबर है, लेजिस्लेचर के मेंबर है। तो यहाँ पे जो है लेजिस्लेचर आ गया, प्लस मिनिस्टर है तो एग्जीक्यूटिव भी है, राइट, एग्जीक्यूटिव भी हो गया, ठीक है। तो यह जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में इनका सेइंग होगा, वॉइस होगा, ठीक है, डिसीजन होगा। इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्लियर इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। और जो 2 एमिनेंट पर्सन होंगे ना, जो
जो थर्ड पॉइंट पे है, जो दो एमिनेंट पर्सन हो गए, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगेन हम देखते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ये कहाँ के मेंबर होते हैं, यह जो है लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव का भी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट का कंपोजिशन ही ऐसा है जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मेंबर्स मिलकर जो है जुडिशरी के जजेस का जो है रिक्वायरमेंट में, अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में जो है उनका इंटरफेरेंस हो रहा था। तो समवेयर जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर जो है जुडिशरी के जो है मैटर में इंटरफेयर कर रहे थे, और इससे जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो है थ्रेट हो रहा था। क्योंकि सब कोई ऐसे समय कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल जो है सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार के फैसलों के खिलाफ जाता है, सरकार के पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ के खिलाफ जाता है कोर्ट में, और उस समय अगर सरकार गलत हुआ और जुडिशरी के जो जजेस का अपॉइंटमेंट अगर सरकार करेगी तो जजेस जो है फ्री और फेयर और इम्पार्शियल जजमेंट उस पर्सन के फेवर में नहीं दे सकेंगे, इवन दो कि अगर वो पर्सन सही भी होगा तो भी, तो वह ऐसे सिचुएशन ना आए। इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है जुडिशरी का इंटरफेरेंस को, इंडिपेंडेंस को जो है वायलेट कर रहा था, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, राइट। तो इसी कारण से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को इमीडिएटली जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, और कॉलेजियम सिस्टम को जो है अगेन रिस्टोर कर दिया। तो हुआ क्या, बीच में जो है ये 2-3 महीने से हमें ये कमेंट सुनने को मिलता है, जो लॉ मिनिस्टर के द्वारा सुनने को मिल रहा था कि हमारे यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद द कॉलेजियम सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज होल्डिंग बैक द अपॉइंटमेंट, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो है लॉ मिनिस्टर का कंसर्न भी सही है कहीं ना कहीं कि हमारे देश में जो है, इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस है, और हम ये जो है 5 करोड़ की जो है आंकड़ा को जो है छूने वाले हैं। राइट नाउ जो है 4 करोड़ 86 लाख केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में। लेकिन अगर आप फैक्ट देखोगे ना, तो जो केसेस पेंडिंग है उसमें से मोर देन 87% केसेस जो है लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका अपॉइंटमेंट जो है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा किया जाता है। तो एक रिपोर्ट भी था, 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था नीति आयोग के द्वारा, जिसमें जो स्ट्रेटेजी पेपर है उनका, उसमें कहा गया था कि जो अभी जो जुडिशियल प्रोसेस जिस तरीके से है, अगर उस तरीके से अगर हम इस सारे केसेस का जो डिस्पोज होने के लिए हमें 324 साल लगेंगे। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हम कितना जो है स्लो है और कितना जो हमारे यहाँ पे केसेस पेंडेंसी है। तो केसेस पेंडेंसी एक डिफरेंट मैटर है। केसेस पेंडेंसी होने का कारण जो है अलग अलग रीजन है, जैसा कि नंबर 1 फॉल्टी लेजिस्लेशन। कोई ऐसा लेजिस्लेशन होता है जो क्लियर नहीं होता है, वैग्यू होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, कंफ्यूज पॉलिसी होता है। तो जब लेजिस्लेशन ही कंफ्यूज होगा, लॉ ही कंफ्यूज होगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कोर्ट के पास पावर होता है इस लॉ को इंटरप्रेट करने का। तो बिकॉज ऑफ जब फॉल्टी लेजिस्लेशन की वजह से जो आजकल जो है क्या है, हरी वे में जो बहुत जल्दी तरीके से जो है कैसा भी है बिल पास कर दो, तो ऐसा उस तरीके से बिल को अगर लेजिस्लेशन को पास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। एक रिपोर्ट में चेक कर रहा था जिसमें मैंने देखा कि पहले स्टैंडिंग कमेटी को जो है कोई भी जो है बिल को भेजा जाता था रिव्यू करने के लिए। अभी जो है देखा गया कि स्टैंडिंग कमेटी को जो है बहुत ही कम बिल को भेजा जाता है, कुछ परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंट जो है बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है रिव्यू करने के लिए। तो स्टैंडिंग कमेटी प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें फॉल्टी, वैग्यू, अनक्लियर जो है कंफ्यूज लॉ बन जाता है, और उसको लेकर लोग कोर्ट में जाते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ता है, जुडिशरी के ऊपर जो है लोड बढ़ जाता है। तो ये कारण है। दूसरा कारण है लॉ एंड ऑर्डर इशू भी एक रीजन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रॉपर नहीं है किसी स्टेट में या कंट्री में, तो वहां पे क्या होगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, और क्राइम रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके वजह से भी जो है जुडिशरी के ऊपर लोड बढ़ता है। तीसरा रीजन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी बीच में 2 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें बहुत सारे जो लोअर कोर्ट्स है, इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, अदर जो बेसिक जो नीड्स है वो होनी चाहिए जो कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके वजह से भी जो है केसेस का जो डिस्पोजल होने में देरी होती है, डिजिटल सिस्टम नहीं है। तो ये एक रीजन है। इसके अलावा जो चौथा रीजन है कि जो लोअर जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे टैलेंटेड जो जजेस है उससे सफ़र करता है। और यह मैं ही नहीं, रिसेंटली अभी हमारे जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि जो लोअर कोर्ट के जजेस है वो जुडिशियल माइंड कम से मतलब बहुत ही कभी कभी किसी केसेस में यूज़ नहीं करते हैं, राइट।
और इस वजह से जो है इंडिविजुअल जो है क्या करता है, फिर हाई कोर्ट अप्रोच कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर देता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर भी केस पेंडेंस, जो केस लोअर कोर्ट में समाप्त हो जानी चाहिए वो केस को जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है जाकर जो है समाप्त करना पड़ता है। तो यहाँ ये भी एक समस्या है, बिकॉज वी सफर्स फ्रॉम जो है लोअर जुडिशरी में टैलेंटेड जजेस का जो कमी है। और जो फिफ्थ रीजन है वो है एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। क्या करती है एग्जीक्यूटिव को, जो क्या एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होता है, जो पुलिस का जो है पुलिस शुड यूज द मिनिमम फोर्स, पुलिस शुड यूज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, लेकिन कभी कभी क्या करती है पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल कर देती है, या कभी कभी जहाँ पे केस नहीं भी बनता है वहाँ पर भी ज़बरदस्ती केस बनाने की कोशिश करती है, चार्जशीट में फॉर्जरी किया जाता है। तो इसके वजह से भी जो है जो केस जो है जो इनिशियल में इंक्वायरी में समाप्त हो जाना चाहिए, क्लोजिंग रिपोर्ट दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है क्लोजिंग रिपोर्ट ना देकर चार्जशीट बना देती है, और फिर वो चार्जशीट को लेकर जो है कोर्ट में जाता है, कोर्ट में केस कई साल तक चलते रहता है, राइट। तो ये भी एक रीज़न है केस का पेंडेंसी का, ठीक है। और जो सिक्स्थ रीज़न है वो है हमारे यहाँ पे पुअर लीगल एड सिस्टम। हमारा जो लीगल एड सिस्टम भी है वो बहुत ही उसको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट जो लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, कई लोगों को जस्टिस भी दिलाते हैं, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री वे में जो है हमारा लीगल एड सिस्टम नहीं है, जो सरकारी वकील के जो जिसको दिया जाता है ना लीगल एड सिस्टम, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको कोर्ट के द्वारा वकील दिया जाता है। तो इवन हमारे जो प्रिजन सेंटर्स में उसमें भी जो है लीगल एड सिस्टम के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं दिया जाता है, उनको जानकारी देना चाहिए जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा, लेकिन ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। और अभी रिसेंटली मैंने कल एक न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक पर्सन को 28 ईयर्स में उसको अरेस्ट किया गया था और 58 ईयर्स में उसको रिलीज़ किया गया, और वो भी जो है मैटर जो है अंडर ट्रायल था, 30 साल तक उसको अंडर ट्रायल कस्टडी में रहना पड़ा, राइट। तो कहीं ना कहीं लीगल एड सिस्टम हमारा ये जो इस तरीके से नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है या जो पेंडेंसी है वो लीगल एड सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं लीगल एड सिस्टम भी उसके लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, पुअर लीगल एड सिस्टम, जिसमें रिफॉर्म करने की हमें अर्जेंटली जो है ज़रूरत है। और जो लास्ट जो है कॉज है, रीज़न है पेंडेंसी इंक्रीज होने का, वह है कि जो लीगल प्रोसेस है ना, लीगल प्रोसीजर का उसका एब्यूज किया जाता है, ठीक है। बार बार जजेस ठीक से लॉयर जो है एडवोकेट्स केसेस को ठीक से प्रिपेयर करके नहीं आते हैं, और नंबर ऑफ केसेस इनटेक उनका इंक्रीज होते रहता है, बट आउटपुट जो है हमेशा डिक्रीज होते रहता है। बार बार जो है क्या करते हैं, एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं उसी कारण से, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो एडजॉर्नमेंट ले लेकर जो है लीगल प्रोसेस का जो है मिसयूज करते रहते हैं, प्रोसीडिंग्स को डिले करते रहते हैं। इस वजह से जो है केसेस का पेंडेंसी बढ़ते रहता है, और इसी तरीके से जो है इन सारे कारणों की वजह से, और भी वेरियस अदर रीजन है जो यहाँ पर आज डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आज जो मेन डिस्कस करने का ये मतलब पॉइंट ये था कि हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी है, हमें मानते हैं, हम वर्ल्ड के जो है क्या है लार्जेस्ट पेंडिंग केसेस है हमारे देश में, ये भी हम मानते हैं, लेकिन अब केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, ये किसी भी तरीके से कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जस्टिस हरिड जस्टिस बरिड, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर हम जस्टिस जल्दबाजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्टिस होगा ही नहीं, ठीक है। और जस्टिस अगर देरी से करेंगे तो भी वो जस्टिस ना देने के बराबर है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस रखना चाहिए, और साथ ही साथ इसको जो है कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हमें जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ तो पहला बात कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों ऑर्गन को जुडिशरी इंडिपेंडेंस से जो है जुडिशरी के जो है इंटरफेरेंस से बाहर रखना चाहिए, और अदर मैकेनिज्म को जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जैसा कि हम नंबर ऑफ कोर्ट्स जो नंबर ऑफ जो है जजेस को हम इंक्रीज करें, अपॉइंटमेंट जो है लोअर जुडिशरी में जो है जजेस की कमी है उसको हम उस वैकेंसीज को फिल करें, एडिशनल सेशन कोर्ट एडिशनल कोर्ट्स हम इस्टाब्लिश करें, और जजेस को जो पैनल है उसको हम इंक्रीज करें, अपना जो लीगल एड सिस्टम है उसको हम इंक्रीज करें, पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है ठीक से पढ़ाया जाए, ठीक से समझाया जाए उनको प्रॉपर तरीके से कि कैसे किसी केस को डील करना है, राइट। तो क्योंकि वही जो है इनिशियल स्टेज में जो है केस को डील करते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, तो क्लोजिंग रिपोर्ट जहाँ देना चाहिए वहाँ क्लोजिंग रिपोर्ट उनको देना चाहिए, राइट, जिससे जो है जुडिशरी के ऊपर वर्कलोड ना पड़े, फॉल्टी लेजिस्लेशन ना हो, ठीक है। तो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जाए, तो ये सब जो है ऑप्शंस है, और जुडिशली इंडिपेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ये कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर को एक बार सोचना चाहिए कि जुडिशरी के जो मैटर में बार बार जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जुडिशरी को जो है जो इमेज इसमें जो हमारी जुडिशरी की इमेज को भी जो है एक नुकसान पहुंचता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ही जो है आज मैं इस जो है वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।